जिनको भगवान मानते हैं वो तो एक चपरासी नहीं बनाया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लाखों करोड़ों को जो है कि डॉक्टर, इंजीनियर। अरे उसी आधार पे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। उस संविधान में बराबरी का अधिकार दिया। बराबरी के अधिकार लेने वाले में अमित शाह भी हैं। भाई तो बोला किसने इस तरह के बयान? अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी। अपमानित करना बंद करो। अपमानित करना कह रहे हैं, पर जो अपमान होता है कि कहाँ अपमान किया, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जो कि नहीं बोलना चाहिए। एक संसद जो है कि संसद में बैठ करके इतनी बड़ी जिम्मेवार व्यक्ति जो गृह मंत्री देश का हो, ये संविधान के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। और बाबा साहब को सब लोग जानते हैं, बाबा साहब को बाबा साहब बोला जाता है, संविधान रचिता थे। इन लोग जो है कि पूरी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भगवान के दूत है और वो जब धरती पे आए ना तो उन्होंने सबों के लिए, हर एक इंसान के लिए बराबरी का अधिकार लिखा और उस भगवान का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाथों में केंद्र मंत्री का पुतला और ये जो है विरोध कर रहे हैं, राजद वाले विरोध कर रहे हैं, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का जिसपे उन्होंने कहा था कि जितना अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लिए होते तो अच्छा हो जाता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित किया। आप लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने अपमान किया है। ये अमित शाह जी ने भीमराव अम्बेडकर पूरे देश को और संविधान का अपमान है। अच्छा। ये इनको तो जो है कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अच्छा। और बिल्कुल आप जो है कि भगवान का नाम लिया, भगवान, अरे भगवान जिसके भगवान जो है आप मानते हैं, भगवान उसको कहते हैं कि किसी को रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी दे दे। जिनको भगवान मानते हैं वो तो एक चपरासी नहीं बनाया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लाखों करोड़ों को जो है कि डॉक्टर, इंजीनियर, जो है कि जज, जो एसपी और डीएम तथा सब कर्मचारी बनाया। वो भगवान है कि दूसरा कौन है? जिसके लिए भगवान है अपने अपने मानने के असर, लेकिन देश मानता है संविधान को। बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मतलब उनका कहना है कि बयान कुछ कहना और चाहिए थे, तोड़ मरोड़ कर। मैंने वो क्या कहा, मैंने वो क्या कहे थे कि तोड़ मरोड़ का क्या कहा जा रहा है? उन्होंने तो स्टेट फॉरवर्ड बोला है इस बात को, जो कि नहीं बोलना चाहिए। एक संसद जो है कि संसद में बैठ करके इतनी बड़ी जिम्मेवार व्यक्ति जो गृह मंत्री देश का हो, इस तरह का स्टेटमेंट देता है अपने आस्था के प्रति, यानी वो बिल्कुल जो है कि उसके लायक नहीं है। संसदीय परंपरा का वो जो है कि उल्लंघन है। संविधान विरोधी मान रहे हैं। संविधान विरोधी वो पक्का है। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इनका कहना है कि देशद्रोह का मुकदमा आप लोग कह रहे हैं कि चलना चाहिए। देखिए संविधान के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। और बाबा साहब को सब लोग जानते हैं, बाबा साहब को बाबा साहब बोला जाता है, संविधान रचिता थे। इन लोग जो है कि पूरी राजनीति कर रहे हैं, बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं, बहुत गंदी राजनीति। ये नहीं होना। सारिका जी भी हमारे साथ है। अच्छा, सॉरी पुतला के साथ जो है कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का को अपमानित करना बंद करो। अपमानित करना कह रहे हैं, पर जो अपमान उन्होंने कहा कि कहाँ अपमान किया है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है उनके बयान को। बहुत अपमान किया जाए, बहुत अपमान किया जा रहा है। कहना है कि अपमान क्या आप पुतला दहन करेंगे? बिल्कुल। गुस्सा रोष है उनके खिलाफ आप लोगों को? बिल्कुल। बाबा साहेब का पुतला आप लोग कह रहे हैं कि अपमान किया है, देशद्रोह का केस करना चाहिए, उनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए। क्या लगता है? देखिए, हमारा देश संविधान के आधार पे चलता है। हाँ। उस संविधान के आधार पे, जिस संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के अमित शाह जी ने जिस तरीके की ओछी बात कल सदन के अंदर की है, अमित शाह जी ने आज तक कभी संविधान पढ़ा नहीं है। अलग बात है कि संविधान पढ़ करके ही, उसको शपथ लेकर के ही वो सदन के अंदर उन्होंने प्रवेश किया होगा और उसी सदन के अंदर वो खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मजाक और मखौल उड़ा रहे हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं 90% जो बहुजनों को, वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं सदन से खड़े होकर के। तो कतई हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और जिन्हें संविधान स्वीकार नहीं है, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं स्वीकार हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता है इस देश में रहने का। और वो जो कह रहे हैं कि भगवान का नाम ले, तो भाई भगवान, धर्म, ग्रंथ क्या सिखाते हैं हमें? अरे उसी आधार पे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। उस संविधान में बराबरी का अधिकार दिया। बराबरी के अधिकार लेने वाले में अमित शाह भी हैं। अलग बात है वो ना माने उसको, क्योंकि करना तो इनको जात की, धर्म की राजनीति है, काटना है, सबको काट डालिए आप एकदम। इसके अलावा तो उन्होंने कभी कोई चीज सीखा नहीं है। भाई जो धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं, भाईचारा, एक दूसरे को बराबर का सम्मान, सबका विकास, प्यार, मोहब्बत, तो भाई यही तो संविधान में भी है। भगवान का नाम यदि कहा जाता है तो गलत क्या है? हमारे लिए भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं भगवान के दूत है। हमने नहीं देखा है भगवान को, आपने भी नहीं देखा होगा ईश्वर को,
लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भगवान के दूत है और वो जब धरती पे आए ना तो उन्होंने सबों के लिए, हर एक इंसान के लिए बराबरी का अधिकार लिखा और उस भगवान का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है बयान, उनका सीधा सीधा बयान है और तोड़ मोड़ तो उनको 90% जनता देगी। उनको विपक्ष बहुजन जो है ना, हर चीज को विपक्ष वाले जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हर बात में भाई बोले किसने इस तरह के बयान? अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। इनका सारा चेहरा जो है सामने आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है राजद के कार्यकर्ता, राजद के प्रवक्ता है, सबका कहना है कि अमित शाह ने जिस तरीके से कहा है कि जितना अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतना भगवान का नाम लेते तो भला हो जाता। उन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो संविधान विरोधी है। तरह तरह की बातें जो है राजद की तरफ से की जा रही है और आपने हमारी कोशिश देखी, आपको कैसा लगा हमारी एक प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए दे दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत